आज से शुरू होगा T20 वर्ल्ड कप। कुल 20 टीमें ले रही हिस्सा। 8 मार्च को फाइनल। भारत श्रीलंका कर रहा है संयुक्त मेजबानी। T20 वर्ल्ड कप में रोजाना 3 मुकाबले होंगे। सुबह 11 बजे पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच टूर्नामेंट का पहला मैच। दूसरा मुकाबला वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के साथ होगा। तीसरा मैच शाम 7 बजे भारत और यूएसए के बीच खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव T20 विश्व कप में टीम इंडिया की संभालेंगे कमान। भारतीय टीम जीत के मकसद से मैदान में उतरेगी। भारत, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने दो बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता, जबकि पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया एक बार टाइटल जीती। हरारे के मैदान पर लहराया तिरंगा। यंग टीम इंडिया ने छठी बार जीता आईसीसी अंडर 19 का खिताब। खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड को दी 100 रनों से करारी शिकस्त। 41वें ओवर में ही किया ऑल आउट। अमरीश ने झटके 3 विकेट। दीपेश और कनिष्क ने लिए 2-2 विकेट। खिल्लन और महात्रे के नाम एक सफलता। वैभव सूर्यवंशी बने प्लेयर ऑफ द मैच। साथ ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल भी किया अपने नाम। अंडर 19 के शानदार फाइनल में बने कुल 722 रनों की इस बरसात में भारत के वैभव सूर्यवंशी और इंग्लैंड के कैलव फॉल्कनर की 2 बेहतरीन सेंचुरी भी शामिल। फाइनल में भारत ने टॉस जीतकर चुनी पहले बल्लेबाजी। इंग्लैंड के सामने भारत ने रखा 412 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य। मैच में दिखी सूर्यवंशी की सुनामी। 80 गेंदों में बनाए धुआंधार 175 रन। इस शानदार पारी के साथ वैभव बने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने किसी अंडर 19 वर्ल्ड कप मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कारनामा भी अपने नाम किया। मैच में सूर्यवंशी ने जड़े 15 गगनचुंबी छक्के। इतना ही नहीं, वैभव यूथ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज भी बन गए। इंग्लैंड के खिलाफ खिताबी मुकाबले में कैप्टन महात्रे ने भी खेली 53 रनों की अर्धशतकीय पारी। अभिज्ञान कुंडू ने बनाए 40 रन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अंडर 19 टीम इंडिया को दी शानदार जीत पर बधाई। छठी खिताबी जीत को बताया ऐतिहासिक। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने जाहिर की खुशी। सोशल मीडिया पर यंग ब्रिगेड को दी मुबारकबाद। सचिन तेंदुलकर ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत पर थपथपाई टीम इंडिया की पीठ। लिखा, टीम ने भविष्य के लिए सेट किया नया बेंचमार्क। शानदार जीत पर किंग कोहली ने यंग टीम इंडिया को दी बधाई। लिखा, भारत ने क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर मनवाया अपना लोहा। वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारी पर बिहार सरकार ने जताया गर्व। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत मंत्रियों ने दी बधाई। इटली में मिलानो कॉर्टिना विंटर ओलंपिक का भव्य आयोजन। मिलान के सैन सिरो स्टेडियम में रंगारंग समारोह का आयोजन। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मात्रेला ने ओलंपिक खेलों का किया औपचारिक उद्घाटन। समारोह की भव्यता ने मोहा मन। इतिहास में पहली बार 2 ओलंपिक मशालें एक साथ जली। एक मिलान में, दूसरी कॉर्टिना में हुई प्रज्वलित। मारिया कैरी ने वोलारे गीत से समारोह में भरा जोश। संगीत, फैशन और कला का दिखा अनोखा संगम। बाईस फरवरी तक चलेंगे ओलंपिक खेल। पर्वतीय शहरों में भी खिलाड़ियों की भव्य परेड। इटली में विंटर ओलंपिक्स 2026 की शानदार शुरुआत से फैंस में खुशी की लहर। ओपनिंग सेरेमनी के दौरान फैंस ने ली सेल्फी। मिलानो कॉर्टिना ओलंपिक कॉल्ड्रन सूर्य से प्रेरित। डिजाइन लियोनार्डो दा विंची के ज्योमेट्रिक नोट्स पर आधारित। एरोनॉटिकल एल्यूमिनियम से बना है ये कॉल्ड्रन। इसमें 1400 से ज्यादा लगे हैं मैकेनिकल पार्ट्स। मिलान का कॉल्ड्रन ऐतिहासिक आर्को डेला पाचे में लगाया गया। ये जगह इटली की आजादी के इतिहास से जुड़ी है।
शिव नवरात्रि का दूसरा दिन उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष श्रृंगार के साथ बाबा महाकाल ने भक्तों को दिव्य दर्शन दिए। दूसरे दिन की भस्म आरती में देश विदेश से आए भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन का लिया पुण्य लाभ। भस्म आरती में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। फूलों और आभूषणों से सजे महाकालेश्वर का अलौकिक रूप देखकर भक्त हुए भाव विभोर। हर हर महादेव से गूंजा परिसर। बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की और बाबा महाकाल से आशीर्वाद लिया। शिव नवरात्रि पर उज्जैन में आध्यात्मिक उत्सव। बाबा के दर्शन के लिए सुबह से लग रही हैं लंबी कतारें। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में धूमधाम से शुरू हुआ होली का पावन त्योहार। इस मौके पर विधि विधान से किया गया भगवान द्वारकाधीश का पूजन। भगवान के मंदिर में लगा भक्तों का जमावड़ा। भगवान के जयकारे और घंटी घड़ियाल की आवाजों से गूंज उठा मंदिर परिसर। झाल मजीरे की धुन पर गाए गए होली रसिया गीत। मंदिर परिसर में उड़ाया गया रंग बिरंगा गुलाल और अबीर। श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को जमकर लगाया अबीर। सभी ने एक दूसरे के साथ किया डांस। भगवान द्वारकाधीश की भक्ति में सराबोर दिखे भक्त। सभी ने लिया भगवान का आशीर्वाद। भारतीय सेना की ताकत में हुआ इजाफा। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का किया गया सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर फायरिंग रेंज में हुआ सफल परीक्षण। तय लक्ष्य पर मिसाइल ने किया सटीक हमला। लॉन्च में सही पाए गए सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स। इस टेस्ट से भारत की रक्षा क्षमता और परमाणु प्रतिरोध शक्ति में आई मजबूती। ठोस ईंधन वाली मिसाइल है अग्नि 3। 1.5 टन तक का परमाणु या पारंपरिक वॉरहेड ले जा सकती है ये मिसाइल। 3500 किलोमीटर की अधिकतम रेंज तक टारगेट ध्वस्त करने में सक्षम है अग्नि 3। डीआरडीओ ने विकसित की है ये बैलिस्टिक मिसाइल। प्रधानमंत्री मोदी आज से मलेशिया के 2 दिवसीय दौरे पर। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से करेंगे मुलाकात। भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के मलेशिया दौरे पर होगी बड़ी डील। डॉर्नियर विमान बेचने की प्लानिंग कर रहा है भारत। स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के अपग्रेड और SU-30 विमानों के रखरखाव पर भी बातचीत। व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते में संयुक्त समीक्षा पर चर्चा की उम्मीद। व्यापार, निवेश, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों पर होगी बातचीत। कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया के टॉप सीईओज के साथ अहम बैठक। व्यापार और निवेश संबंध बढ़ाने पर करेंगे चर्चा। रक्षा, सुरक्षा, समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा सहयोग और डिजिटल भुगतान पर समझौते की संभावना। माघ मेले में रांची के मिश्रीलाल गोस्वामी ने पेश की स्वच्छता की अनूठी मिसाल। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक बिना किसी शुल्क के निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं गंगा की सफाई। श्रद्धालुओं से गंगा में फूल, माला और कचरा न डालने की कर रहे हैं अपील। गंगा को निर्मल और स्वच्छ रखने का दे रहे हैं संदेश। मिश्रीलाल गोस्वामी को गंगा पुत्र भी कह रहे हैं लोग। हरिद्वार में स्वामी सत्यमित्रानंद की मूर्ति स्थापना समारोह का भव्य समापन। स्वामी सत्यमित्रानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। राजनाथ सिंह, सीएम योगी, सीएम धामी और स्वामी अवधेशानंद गिरी रहे मौजूद। राजनाथ सिंह ने संत समाज की आध्यात्मिक योद्धा बताया। सीएम योगी ने पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर स्थित इंटर कॉलेज के नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण। अपने पैतृक गांव पंचूर में परिवार के सदस्यों के साथ बिताया समय। अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद वैभव सूर्यवंशी के गांव में भव्य जश्न। समस्तीपुर में पैतृक गांव ताजपुर में ढोल नगाड़ों पर झूमे लोग। वैभव सूर्यवंशी के गांव में एक दूसरे को गुलाल लगाया गया। जमकर की गई आतिशबाजी, मिठाइयां खिलाकर जीत को किया गया सेलिब्रेट। हाथरस में स्कूली बच्चों को मुफ्त में दिखाई गई फिल्म गोदान। गोपूजन के साथ बच्चों में गौरक्षा और गौसेवा की जागरूकता बढ़ाने का प्रयास। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों को नई सुविधा। T2 टर्मिनल पर 14 हाइब्रिड सेल्फ बैग काउंटर शुरू। पुंछ में हज यात्रा के लिए वैक्सीनेशन और मेडिकल चेकअप अभियान शुरू। हज यात्रियों के लिए मेडिकल और टीकाकरण सुविधा उपलब्ध।
जैसलमेर में 27 फरवरी से एयरफोर्स की वायु शक्ति 2026 एक्सरसाइज। पाकिस्तान सीमा पर गरजेंगे 100 से ज्यादा फाइटर जेट, दिखाएंगे रण कौशल। 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर अमित शाह बोबिया बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों के साथ बड़ा खाना में हुए शामिल। बोबिया बीओपी पर शहीद स्मारक, अजय प्रहरी, अमित शाह शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर सीमा पर सुरक्षा का जायजा लिया, गुरनाम बीओपी का दौरा किया। एलजी मनोज सिन्हा के साथ अमित शाह ने सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी अहम बैठक में शिरकत की। कई एजेंसीज के आला अधिकारी हुए शामिल। जूनागढ़ में स्कूल के दौरे पर निकली गुजरात की शिक्षा मंत्री रिवावा जडेजा। छात्रों के साथ मिलकर देखा प्रधानमंत्री मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ बैठकर रिवावा ने किया मिड डे मील का भोजन। छात्रों के साथ खो खो खेलते हुए समय बिताया। जयपुर में एशिया के सबसे बड़े स्टोन शो का शुभारंभ। देश विदेश से स्टोन उद्योग के उत्पादक, निर्यातक, खरीदार और विशेषज्ञ ले रहे हिस्सा। 8 फरवरी तक आयोजित होगी ये अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी। पत्थरों से जुड़े पारंपरिक कला के अलावा तकनीक का भी प्रदर्शन। अलवर में अनोखी खेलकूद प्रतियोगिता। 80 से 90 साल के बुजुर्ग महिला और पुरुषों ने लगाई दौड़। कैंसर पीड़ित बुजुर्ग सालों से ग्राउंड पर देश विदेश में खेल रहे हैं स्पोर्ट्स। मोतिहारी में संपन्न हुआ अनोखा विवाह। गाजे बाजे और हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ आम और महुआ के पेड़ों का अनोखा विवाह। सालों से चली आ रही है आम और महुआ की शादी की एक अनोखी परंपरा। मांगलिक दोषों को दूर करती है ये शादी, साथ ही पौधों के संरक्षण का भी देती है संदेश। पत्नी पाली में लगा 5 दिवसीय साहित्य का संगम। 10,000 से ज्यादा पुस्तकों के साथ युवा महोत्सव का आगाज। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ने तोड़ा रिकॉर्ड। 2025 में की 24.5 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई। 2024 में 21.2 करोड़ था ये आंकड़ा। दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट में से 50% टूरिस्ट लेते हैं टॉय ट्रेन की सवारी का आनंद। 2025 में 2 लाख से ज्यादा टूरिस्ट ने की टॉय ट्रेन की सवारी। अरुणाचल प्रदेश के सियांग में सीएम पेमा खांडू ने 150 करोड़ की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। सीएम ने किया योजनाओं का शिलान्यास। कोलकाता में पुलिस कमिश्नर ने ईडन गार्डन स्टेडियम का लिया निरीक्षण। पुलिस कमिश्नर ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच से पहले सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सूरत पहुंचे पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग सीजन 3 के ग्रैंड फिनाले में लेंगे हिस्सा। रोहतास में भोजपुरी के गायक अंकुश के तिलक समारोह में शामिल हुए भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव। खेसारी को देखने के लिए जुटी फैंस की भीड़। दिल्ली में पुलिस ऑपरेशन शस्त्र के तहत खंगाल रही है सोशल मीडिया अकाउंट। बंदूक के साथ वीडियो बनाने वाले पर सख्त कार्रवाई। ताइपे चिड़ियाघर में विलुप्त प्राय प्रेज़ावाल्स्की घोड़ा बना आकर्षण का केंद्र। लूनर न्यू ईयर पर 4 प्रेज़ावाल्स्की घोड़ों की प्रदर्शनी। प्रेज़ावाल्स्की घोड़े को देखने उमड़ रही है पर्यटकों की भीड़। पालतू घोड़ों से है बिल्कुल अलग। 17 फरवरी से शुरू होगा अश्ववर्ष उत्सव। ताइपे चिड़ियाघर में घोड़ों के संरक्षण प्रयासों ने खींचा लोगों का ध्यान। ताइवान में प्रेज़ावाल्स्की घोड़ों की कुल संख्या 850 है। घोड़ों के संरक्षण में चेक गणराज्य के चिड़ियाघर का मिल रहा है पूरा सहयोग। ताइपे जू इन दुर्लभ प्रजातियों के घोड़ों का कर रहा है संरक्षण। प्रेज़ावाल्स्की घोड़े छोटे, नाटे और भूरे रंग के होते हैं। जंगली स्वभाव के बावजूद लोगों को कर रहे हैं आकर्षित। चीन में विंटर स्पोर्ट्स क्रांति। बच्चों और युवाओं में बढ़ा विंटर स्पोर्ट्स का क्रेज। केबल कार से लेकर स्की जंपिंग तक यानकिंग बना ग्लोबल विंटर स्पोर्ट्स हब। ओलंपिक विरासत से बदली तस्वीर। चीन में स्की और आइस स्पोर्ट्स का तेज विस्तार। एशियाई शीतकालीन खेलों की तैयारी तेज। लाइट डिस्प्ले से सजी मेजबान शहर। यानकिंग ओलंपिक जोन में 1 मिलियन से ज्यादा विजिटर। विंटर स्पोर्ट्स को मिला बूस्ट। जैकलिन वाइल्स ने विमेंस अल्पाइन स्कीइंग डाउनहिल ट्रेनिंग में टॉप किया। अमेरिकी टीम को बढ़त। लिंडसे वॉन ने चोट के बावजूद पूरी की ट्रेनिंग।
मेंस डाउनहिल ट्रेनिंग में कनाडा के जेम्स कॉफर्ड सबसे तेज, पहला स्थान किया हासिल। कार्लिंग मिक्स डबल्स ने ब्रिटेन में स्वीडन को 7-4 से हराया। इटली ने स्विट्जरलैंड को 12-4 से और अमेरिका ने कनाडा को 7-5 से हराकर जीत की दर्ज। अमेरिकी आइस डांसर मैडिसन चॉक और इवान बेट्स की शानदार टीम इवेंट परफॉर्मेंस, अमेरिका लीडर बोर्ड पर टॉप। फ्रांसीसी जोड़ी लॉरेंस फोर्नियर ब्रॉडी और गिलॉम सिजेरॉन दूसरे पोजीशन पर, ब्रिटेन की लीला फियर और लुइस तीसरे नंबर पर। विमेंस आइस हॉकी में जापान ने फ्रांस को 2-1 गोले से हराया, जबकि शूट आउट थ्रिलर में स्विट्जरलैंड ने चेक गणराज्य को कड़े मुकाबले में 4-3 से हराया। विंटर ओलंपिक को लेकर महिला टीमें अल्पाइन स्कीइंग जंपिंग की कर रही हैं प्रैक्टिस। पुरुष टीम भी अल्पाइन डाउनहिल ट्रेनिंग में दिखा रहे हैं दमखम। टीम यूएसए की फ्री स्टाइल स्कीयर जेलन कॉफ ने मोगल्स में स्पीड जंप और टेक्निक पर टिप्स साझा किए। एथलीट को स्की कंट्रोल, सही पोस्चर और लैंडिंग टेक्निक पर फोकस करने की सलाह दी। एथलीट को हर पंच, हर जंप, हर टर्न और वाटर लाइन की प्रैक्टिस करने का दिया मंत्र। लेविंस और इरविन ने बायथलॉन की तकनीक समझाई। बायथलॉन में तेजी और निशाने पर शांति जरूरी, स्पीड और फोकस का सही बैलेंस तय करता है जीत।